प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की साहेबंदी साहेब, सदगुरु द्वारिक साहेब की चरणों में साहेबंदी साहेब, कंचन मणि माता साहेब की चरणों में साहेबंदी साहेब। ये पहला वीडियो में मैं सर्वानंद की 12 तीखे सवाल और सदगुरु कबीर साहेब की उत्तर है। ये दूसरा भाग में मैं दूसरी वीडियो में दे रही हूँ सर्वानंद की 12 तीखे सवाल और सदगुरु कबीर साहब का उत्तर, ज्ञान बड़ा की कर्म बड़ा। तो आइए सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जितने ये पोथी पत्र पढ़ते हैं ये सब उठा कर फेंक दीजिए, क्योंकि इससे कुछ भी काम नहीं होगा। सर्वानंद ब्रह्मन ने कहा, लेकिन इससे जितना ज्ञान मैंने पाया है और जो कुछ आपने बताया है ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो क्या ये ज्ञान झूठा है? सदगुरु कबीर साहब जी ने कहते हैं कि मैंने तो जो अभी तक जो बताई है, क्या उससे तुमने अपना आत्म स्वरूप को जाना है? सर्वानंद ब्राह्मण ने कहा कि नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहते हैं कि जब मेरे बताने से जब नहीं जान पाए तो सोचो, इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ करके तुम क्या जानोगे? क्या जानोगे? बताओ, तुमने कुछ जाना? आज सर्वानंद ब्रह्मन ने कहा कि नहीं जाना। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस पोथियों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, किसी के बताने से कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई गुरु किसी को पार नहीं कर सकता जब तक कि जो शिष्य जो वो स्वयं अपना अनुभव ना करे, और जब तक अनुभव ही नहीं करेंगे किसी चीज को, चाहे कोई कितना ही कहता रहे कि गुड़ मीठा होता है, भाई गुड़ मीठा होता है। जिसने भी कहा कि गुड़ मीठा होता है, उसने भी चाहे पुस्तक में ग्रंथों में किसी भी लिखा हुआ दिया, चाहे पुस्तक को बातें उसमें सत्य लिखी है, पर उसकी बातें तो बताएगा ही रहे कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। मैं ये नहीं कहता कि गुड़ मीठा कह रहा हूँ। जब आप बोल रहे हो ये मैं कहता हूँ, लेकिन आप अनुभव नहीं किया, क्योंकि गुड़ मीठा होता है। पढ़ने से किसी के मुख से सुनने से या उस गुड़ को स्वाद का अनुभव हो जाएगा? किसी मुंह के सुनने से क्या गुड़ मीठा हो जाएगा? नहीं ना, नहीं होगा। तो पहले उसके लिए अनुभव करो या करना होगा, तो पहले स्वयं का अनुभव करो, और स्वयं का अनुभव तभी होगा जब आप सहज अवस्था में आओगे। इस सहज अवस्था में ना आपको ना तप करना होगा, नहीं कोई जप करना है, नहीं कोई साधन है, केवल सहजता है। सहजता से आप अपने ऊपर नियंत्रण केवल
नियंत्रण रखो, संयम रखो, नाम स्मरण करो और ये सत्य को जानो कि करने वाले आप नहीं, आदि आप करता हो तो सोचो, समय आप सोचो, जानो कि करने वाले आप नहीं, आदि आप करता हो तो सोचो, समय आप उस समय आप कहाँ चले जाते हैं, यदि आपका मन करता है जब सो जाते हो तो ये मन कहाँ चले जाता है? कौन है जो उस समय भी आप भी जगाए हुए हैं? कौन जब सोते हो, सोते में भी जब आप इंद्रियां को जगाए हुए हैं, कौन है उस समय जब श्वास ले रहा है? अब जब जरा इस प्रश्न पर विचार करो, आखिर किस की इच्छा से ये श्वास चल रहा है? जब आप सो जाते हो, किसकी इच्छा से हृदय की धड़कन चलती रहती है? आप जब सो जाते हो नहीं, बल्कि आप बेहोश अचेत हो जाते हो, तब भी ये सांसें चलती है, तब भी ये हृदय की सांसें धड़कन रहती है, वो चलती रहती है। तो फिर किसकी इच्छा से? उसे जानो। उसे जानने के लिए पहले आप अपने इस मिथ्या अहंकार को त्यागो कि आप करता हैं। उसके बाद ही फिर आप नाम स्मरण के द्वारा उसे जान पाओगे। तभी आप अपने ज्ञान के अहंकार को त्याग कर और उस मौन में समा जाओगे, तो अंत में सर्वानंद ब्रह्मन ने शांत हो गए। उसके बाद उनके पास कुछ पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, अब लगता है कि आपके सारे प्रश्न समाप्त हो चुका है। सर्वानंद ब्रह्मन ने कहा कि प्रश्न तो वास्तव में अभी ही मन में जन्मे हैं, और प्रश्न ये जन्मा है कि फिर जब सो जाता हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं अचेत हो जाता हूँ, फिर मैं कौन हूँ? फिर ये नाम माता पिता ने रखे हैं और ये शरीर का नाम रखे हैं, तो इस नाम रखने से पहले मेरा क्या नाम था? मैं कौन था? ये शरीर तो माता पिता के गर्भ से धारण किया, उससे पहले मैं कौन था? प्रश्न तो अभी खड़ा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वाह, यह प्रश्न आपको होना चाहिए था, यही प्रश्न आपको होना चाहिए था, लेकिन आपने सारे प्रश्न इधर उधर की किताबें की पढ़ के, वेदों को पढ़कर और उन्हीं को ज्ञान आप सोचते रहे। यही वास्तव में ज्ञान तो ये है कि आप कौन हैं, कैसी विलंबना है मनुष्य को। जो मनुष्य दूसरे को जानने के लिए तो उस परमात्मा को जानने के लिए निकला है, उससे जानने वाला स्वयं नहीं जानता वो स्वयं कौन है। न बड़ी विलंबना है, बहुत विलंबना की बात है। इससे बड़ा दुख मनुष्य के
ले और क्या हो सकता है। जो दूसरे को जानना चाहता है लेकिन स्वयं को ही नहीं जानता है, तो पहले स्वयं को जानो और स्वयं को जानो और स्वयं को जानोगे। मौन के धारण से जानना जाता है और मौन के माध्यम से जाना जाता है और मौन के माध्यम से, और मौन केवल शब्दों का नहीं होगा, मौन होगा अपने विचारों का। मौन होगा आपको विचारों का। जब सहज भाव में बैठोगे और जब सिमरन करोगे तो अपने के मौन करोगे, उसमें कोई विचार ना उठने पाए। ध्यान में बैठो, कोई विचार मन में ना उठे, आपकी इंद्रियां कहीं नहीं भागे, आपके कुछ नहीं सुने, आपका कान कुछ नहीं सुने, आपका जो नाक है वो किसी का सुगंध को या दुर्गंध को नहीं ले पाए, उसने श्वासों चल रहा है, उस सहज भाव में चले सुमरन कर रहे हो। सहज भाव में ना कहीं तीव्रता होनी चाहिए, ना कहीं फीकापन होना चाहिए। जब आप देखो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब आप देखो तो दोनों केवल अंधकार होना चाहिए। यदि उस अंधकार के अलावा आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, केवल आपकी कल्पना है, और भी आने अपने मन में नहीं आने दें और ध्यान से बैठो, साधना में बैठो, केवल आपकी जाति सांसों को देखो। जिन चीज़ों को आप अपने संस्कार में सब कुछ देखते हैं, सारा दिन इस संसार जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी चीज़ों को सुनना बंद कर दो और जिसको नहीं देखते हो केवल उसे ही देखो। सर्वानंद ब्रह्मन पूछते हैं, आप क्या नहीं देखते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो हर घड़ी हर पल आपकी 21,600 श्वासा पूरे दिन में आपकी है, इन आँखों से बाहर की चीजें देखते हैं, कानों से बाहर रसना लेते हो, बाहर की इस रस लेते हो, बाहर की स्वाद लेते हो, शरीर से बाहर के स्पर्श को आप महसूस करते हो, आप नाक से बाहर की गंध सूंघते हो, आप बाहर की सारी गंदगी को त्यागो। आँखों को बंद करो, कानों को बंद करो, केवल अपने अंदर की जो श्वासा चल रही है उस श्वासा को देखो, श्वासों की सुनो, केवल नाम स्मरण करो। आपका मन जो बाहर का विचार करता है, अब आपका धीरे धीरे जब आप इस चीज पर, इस अभ्यास में जब आप प्रकट हो जाओगे तो उसके बाद आप सहज अवस्था में आप प्राप्त कर लोगे। और वही होती है वास्तव में कि मौन की अवस्था जहाँ पर कुछ नहीं है। जिस प्रकार जल ही एकदम शांत हो जाता है, फिर अपने जल में परछाई देख पाते हैं। कुएं के जल में
अधिक पत्थर गिरा हुआ हो तो तरंगे उठती है, लेकिन कुएं का जल जब शांत हो जाती है तब उसमें आप सब कुछ देख सकते हो। सदगुरु कबीर साहब सर्वानंद जी को समझा रहे हैं, देख सकते हैं कुएं के अंदर क्या गिरा हुआ है, मैं क्या जानूं, सब दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारी में क्या जमा है, आपका शांत हो जाता है, आप शांत हो जाता है, तब आपका मन दर्पण की तरह काम करता है और तब इस धरती पर उस दर्पण का काम करता है, तब उस परमात्मा का प्रतिबिंब पाते हो देर हो तो तब आप स्वयं को मैं देखते हो और जानते हो कि आप कौन हैं। तब ये दर्पण आपको दिव्य स्वरूप को दिखता है, तब ये दर्पण सार को दिखता है, जिसे अक्षर कहा जाता है सार शब्द। वो सार शब्द फिर इस मन को शांत होने के बाद तब होता है। जैसा ही ये मन शांत होता है, आपका जो शुद्ध रूप प्राप्त होता है, वही वास्तव में आप आत्मा का रूप हैं। क्या है? आप आत्मा का रूप हैं। उस प्रकाश को आप महसूस करो और धीरे धीरे इसी सहज भाव से आप स्वयं परमात्मा को साथ एक हो पाओगे। लेकिन जब तक आपके अंदर मौन नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों कि आप जितना भी चीखते हो, चिल्लाते हो, जो भी आप करते हैं, जो भी ज्ञान आप बाहर से ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान अंदर में ही हिलता। जब आप किसी मटके में आप पानी भर देते हैं, या तो वो ज्ञान में पूरी तरीके से जिस प्रकार मटका पानी से लबालब भरा हुआ है, ऊपर तक भरा है, वो फिर भी वो छलकता नहीं है, और फिर मटका बिल्कुल ही खाली हो तब वो मौन हो जाता है, फिर उसे कोई आवाज नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अपने मन को सारे विचारों से, इन संसार के हर एक विचार से खाली कर दो, मुक्त कर दो, तभी ये मौन हो पाएगा। नहीं तो इसके अंदर कुछ भी डाला तो आवाज करेगा, और जैसे ही वो हिलेगा तो वो आवाज करेगा। तो इसीलिए या तो इसे ज्ञान से लबालब भर दो, और या तो बिल्कुल खाली कर दो। अभी तुम्हारे अंदर बाहर का ज्ञान है, ये तुम्हारा अनुभव ज्ञान है। ये जो बाहर की किताबों का ज्ञान है, ये किसी और अनुभव है, तुम्हें ये पता नहीं है ये सत्य है या असत्य है। इसीलिए सारे ज्ञान त्याग दो। बाहर का किताबी का ज्ञान, सारे किताबी ज्ञान को त्याग दो। केवल और केवल अनुभव ज्ञान से मन के मटके को भरो। पहले इस बाहर के ज्ञान को त्याग दो, अपने मन को, मटके को बिल्कुल खाली कर दो,
और जब बिल्कुल खाली हो जाएगा तभी ये मौन हो पाएगा। जब तक बाहर का ज्ञान तुम्हारे अंदर जरा सा भी है तब तक ये मन सारे शोर मचाता रहेगा, ये शांत नहीं होगा और नाम सिमरन इस मन में। उसके बाद जब आत्मा अनुभव होता है, उस आत्मा को अनुभव के ज्ञान से ये मन, इस मन का मटका का धीरे धीरे भरना शुरू होता है। उसके बाद यदि छलकता भी है तो केवल इससे आत्मज्ञान छलकता है, ना कि किसी और को अनुभव, क्योंकि ये स्वयं को जान चुका होता है। उसके बाद ये मौन हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से भर चुका होता है और ये शांत हो जाता है। इसीलिए ये ज्ञानी किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करता है। तो सर्वानंद ब्रह्मन सद्गुरु कबीर साहिब जी को प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करके सद्गुरु कबीर साहिब जी के शिष्य बनते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे संत जी, मैं आपका शरणागत हूँ। अब मैं जान गया कि आप क्यों शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। आपने क्यों मुझे शास्त्रार्थ के लिए मना किए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप वास्तव में स्वयं को जान चुके हैं और आप उसके साथ आपसे पूछते हैं और जो उसके साथ एक हो जाए वो तो सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हो जाते हैं। वो सर्वज्ञ हर चीज के तरह विराजमान होता है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं और इसलिए कृपा करके मेरे दृष्टा को क्षमा करें और मुझे अपने शिष्य धारण करें। और वहाँ से सद्गुरु कबीर साहिब सर्वानंद ब्रह्मन को शिष्य बनाते हैं। सर्वानंद ब्रह्मन तो इसलिए बाहर का ज्ञान था, देह का ज्ञान, और देह से परे व्यक्ति को सत्य मार्ग पे रहना चाहिए। संत समाज को साहिब बंदगी साहिब और सभी जन को राम राम साहिब। अगर ये संत प्रवचन सत्य है तो ये माता जी को एक लाइक, एक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में सतनाम साहिब बंदगी साहिब लिखेंगे। एक ज्ञानवर्धक प्रवचन था। सर्वानंद की 12 तीजे सवाल और सद्गुरु कबीर साहिब के उत्तर है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी साहिब बंदगी साहिब।